नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ क्लास। देखिए इस क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग घातांक की अवधारणाओं को देखेंगे। देखिए आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए क्लास को शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूले देखेंगे। अब देखो यहाँ से जैसे कहीं पे लिखा है x की पावर m इंटू एक्स की पावर n। देखो दोनों का बेस कैसा है, समान है। जब दोनों का बेस समान होता है तो घातों का हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये बन जाएगा x की पावर m प्लस n। क्लियर हुआ। जैसे दूसरा फार्मूला होता है, जैसे x की पावर m बट्टे x की पावर n। देखो बट्टे लगा होगा या तो ऐसे लिखा होगा x की पावर m भाग x की पावर n, एक ही बात होती है, ठीक है। जब देखो यहाँ से आप लोग समझो दोनों का बेस समान है, यहाँ पे x की पावर m बटे x की पावर n लगा है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, x की पावर m माइनस n। देखिए इन चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं इस क्लास के लिए, और ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, जैसे कहीं पे लिखा है x पावर m, और देखो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस m हो जाएगा, ठीक है। या कहीं पर ऊपर लिखा है, जैसे x पावर n लिखा है, माइनस या प्लस समझ लो, x पावर n लिखा है, ठीक है। अब इसको नीचे लेके आना तो ये x पावर माइनस n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x पावर माइनस n हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो चौथा फार्मूला क्या होता है, x की पावर 0। देखो x पावर 0 या m की पावर 0, किसी पर भी पावर 0 आ जाएगा तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे पांचवा फार्मूला आपका ये हो जाएगा, जैसे x बटे y की पावर m दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, यदि हम लोग इनकी संख्याओं को पलट देंगे, y बटे x कर देंगे, तो यहाँ पे ओनली देखो माइनस चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। आप लोग समझिएगा। अगर अंदर की संख्याओं को हम लोग पलट रहे हो तो यहाँ पे जैसे पावर क्या था, प्लस का था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का पावर हो जाएगा, ठीक है, माइनस m हो जाएगा। और देखिए आप लोग एक और समझिएगा, यहाँ पर जैसे कहीं पे लिखा है x बटे वाई और भाग का चिन्ह लगा है, m बटे n लिखा है। देखो आप लोग समझो, यहाँ पे x बटे वाई भिन्न लिखा है, भाग का चिन्ह m बटे n लिखा है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए क्या होगा, x बटे वाई भाग का चिन्ह हटेगा, गुणा आएगा, और गुणा में क्या हो जाता है आपका, देखो संख्या पलट जाती है, n ऊपर पहुंचेगी, m नीचे जाएगी, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को समझना है, ठीक है। तो 6 फार्मूले, और ज़रूरत होगी तो आप लोगों को और भी फार्मूले लिखा दिए जाएंगे, कोई भी टेंशन करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद जरूर कर लेना। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया, इसी क्वेश्चन में आपका अप्लाई होगा फार्मूला। जैसे कह रहा है a की पावर माइनस 1/3 गुणे 2 और a की पावर माइनस 1/2। तो देखो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 तो आगे आएगा, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a की पावर माइनस 1/3 माइनस 1/2। क्लियर हुआ। क्योंकि देखो दोनों पे बेस कैसा है, समान है। जब बेस समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी। तो माइनस 1/3 और माइनस 1/2 को सॉल्व करो, माइनस 1/3 माइनस 1/2। अब इनका देखो क्रॉस गुणा करना होगा, तो यहाँ पे -2, इस 3 का करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 2 गुणे 3 कितना है, 6। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/6। क्लियर हुआ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और a की पावर -5/6, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो आप लोग समझिएगा। देखो क्वेश्चन बहुत छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे दिया है 2a की पावर -2 बटे a की पावर -3, और आप लोगों को बताया था नीचे से जब ऊपर जाएगी तो यहाँ पे जो घात होती है ना, घात का चिन्ह बदलता है, आप लोग हमेशा ध्यान रखना है। अगर नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसको ऊपर लेके जाना है सबसे पहले। तो जब ऊपर पहुँचेगा तो a की पावर -2 और इंटू हो जाए a की पावर 3/2। क्लियर हुआ। तो माइनस का 3/2 है ना, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2। अब आप लोग समझिएगा, यहाँ से इतना तो आपका क्लियर हुआ, माइनस लगा। और गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 और a की पावर -2 प्लस 3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, 2 गुणे 2 कितना है, 4, -4 प्लस 3, तो ये हो जाए 2 की पावर कितना हो जाएगा, -1/2। चाहो तो इसको नीचे कर लो, अगर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 1/2। क्लियर हुआ। क्योंकि बट्टे में आएगा तो ये माइनस चिन्ह है ना, प्लस में हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो और सॉल्व करना चाहो तो और सॉल्व कर दो इसको, 2/√a, 1/2 को हम लोग √a लिख सकते हैं, या ये भी आपका आंसर करेक्ट है, इसमें भी कोई
मतलब गलत नहीं है ये भी आंसर, ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, तो यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो दोनों में क्या हुआ कि जो फॉर्मूले लिखा है वो यूज हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले इनको नोट करना है और याद करना है, उसके बाद आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 243 की पावर 3/5 कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है। देखो 243 की पावर 3/5 कह रहा है, तो 243 के फैक्टर, ठीक है 243 के फैक्टर करना है, तो आपका 3 से करना है, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से आएगा, 3 6 3 7 21, 3 निम 27, फिर 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ पे काउंट करो कितना बन रहा है, 3 की पावर 5, इसको हम 3 की पावर 5 और पावर कितनी है 3/5, इसको आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 5 और होल पावर क्या लगे 3/5 लगा, तो आप लोग समझो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 की पावर 3 बचेगा। अब 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है माइनस का 2/3 की पावर 5 कह रहा है। ठीक है, आप लोग सुन, -2/3 की पावर कितना कह रहा है 5 कह रहा है। तो अब देखो पावर कैसी है, विषम है, आप लोग ध्यान रखें। तो अगर देखो माइनस चिन्ह आएगा और अगर विषम पावर होगी, ठीक है विषम घात होगी, तो विषम घात पर चिन्ह कैसा रहेगा माइनस ही रहेगा। अगर आपकी सम घात होगी, क्या होगी सम घात होगी, तो वहाँ पर चिन्ह कैसा हो जाता है प्लस हो जाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, अगर पावर सम है और माइनस चिन्ह लगा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखो विषम 5 है ना, विषम है और माइनस चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस में ही रहने वाला है। अब 2 की पावर 5 का मतलब ये होता है, देख जैसे 2 की पावर 5 का मतलब हो जाए 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 बार करना है। ठीक है, 5 बार हो गया, 2 × 2 कितना है 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -32। और यहाँ पे 3 की पावर 5 का मतलब कितना हो जाएगा, इसी तरह करना है 3 का 3 × 3 × 3 और 3 × 3 कितना है 9 और 9 × 27 और 27 × 81 × 243। ठीक है, ये हो जाएगा 243 के लिए। तो -32 कितना हो जाएगा 243। आप लोग आंसर देखिए -32/243, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31-25 का घाती संकेतन है। तो आपका देखो 31-25 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, 5 से काटना है, तो 6 बार, 5 का 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे तो एक बार जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, 5 का भाग करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार, फिर 5 से काटेंगे तो एक बार। तो आप देखो यहाँ पे कितनी बार आया 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 की पावर 5 हो जाएगा। अब कह रहे हैं 2 की घात 7 का मान कितना होगा। अब 2 की पावर 7 का मतलब ये हो गया 2 × 2 × 2। अब ये गुणा करना है, कितनी बार करना है 3 3 6 और 1 7 बार करना है। तो 2 × 2 कितना है 4, × 2 8, × 2 16, 16 2 32, 32 64, 64 128 हो जाए, कितना है 128। तो आपका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी 128। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 3 की पावर 12 × 3 की पावर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं 3 की पावर 12 × 3 की पावर 7 भाग 3 की पावर 25। तो आप लोग देखो गुणा हो रहा है, दोनों की घात कैसी है समान है और गुणा हो रहा है। तो आप लोगों को बताया था x की पावर m × x की पावर n, तो क्या होता है x की पावर m + n। ठीक है, आप लोग समझिएगा इसी दर को। क्लियर। तो यहाँ पे आपका गुणा हो रहा है तो घातें जुड़ेंगी, 3 की पावर कितना हो 12 7 19 हो जाएगा भाग 3 की पावर 25। ठीक है, तो अब यहाँ से समझ रहे हैं 3 की पावर 19 बट्टे कितना हो जाएगा 3 की पावर 25। और आप लोगों को बताए नीचे से ऊपर पहुँचेगी तो क्या होगा -3 की पावर 19 × 3 की पावर -25। अब इसको सॉल्व करना है, 3 की पावर 19 -25 हो जाएगा। अब 19 में से 25 के बाद 3 की पावर -6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 81 और -1 की पावर 49 दिया और -1 की पावर 25 दिया। और आप लोगों को बताया था अगर विषम घात होगी तो क्या होगा, देखो 1 की पावर आप कितना भी लगाओ मान 1 ही आने वाला है, क्योंकि 1 का 49 बार गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। लेकिन बात यहाँ पे ये विषम है ना, 49 क्या है विषम, 25 क्या है विषम, तो विषम है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा। इसको जब सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाए तो ये भी -1 आएगा। तो -1 × -1 क्या हो जाएगा आपका +1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं 4 × 5 का स्क्वायर + 5 × 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 × 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 5 × 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 25 × 4 कितना हो जाएगा 100 और 16 × 5 कितना है 80 हो जाएगा। 100 + 80 180 आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है, देखो 4/9 की पावर 3 कह रहा है, गुणे आपका कह रहा है 4/9 भाग कह रहा है 4/9 की पावर कितना कह रहा है 5 कह रहा है। अब देखो यहाँ पे 4, अब देखो गुणा हो रहा है ना, तो इनकी घातें क्या होगी, जुड़ेंगी, क्योंकि देखो दोनों संख्या सेम है और इनका आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो घातें क्या होगी, जुड़ेंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/9 की पावर 4 हो जाएगा, भाग हो जाएगा 4/9 पावर 5, ठीक है। और आप लोगों को बताया था, क्लियर नहीं, क्या बताया था, जैसे इसको हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, समझने के लिए ऐसे लिख लो 4/9 की पावर 4 हो जाएगा, बटे 4/9 की पावर कितना है 5 हो जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4/9 की पावर 4 और ये हो जाएगा 4/9 की पावर -5 हो जाएगा, क्यों वो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब आप लोग समझिएगा यहाँ पर देखो 4/9 और ये हो जाएगा पावर 4 - 5। अब 4 में से 5 किया तो क्या बचेगा 4/9 और पावर हो जाए -1। क्लियर नहीं, कितना हो जाएगा -1। और आप लोगों को बताया था एक के साथ सम का बताइए, जैसे यहाँ पे लिखा है x/y की पावर m लिखा है, तो यहाँ पे क्या करना, अंदर वाली संख्या पलट दो, y/x कर दो तो माइनस चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह कहीं पर माइनस लगा है और ये y/x लिखा है तो इसको पलट दो, वो किस में बदल जाएगी, प्लस में बदल जाएगी। तो इसको पलट दो, 9/4 कर दो तो यहाँ पे पावर कितना हो जाए 1, और 1 लिखा नहीं जाता, आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो इतना ही आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चनों को थोड़ा समझना है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा समझना है। तो समझाने की वजह से क्या हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है क्वेश्चन, आप लोग समझ लें, इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहे हैं 64 और पावर -2/3 कह रहे हैं। तो आप लोग समझिएगा, सबसे पहले तो यहाँ पे समझना है 64 के फैक्टर करने हैं आपको, 4 के हिसाब से करना है। 4 यहाँ पे 4 का करेंगे तो 16 आएगा और 4 से 4 बार जाएगा, फिर 4 1, तो ये बन जाएगा 4 का क्यूब, वो सॉरी ऐसे लिखना है 4 का क्यूब और -2/3 ऐसे लिखना है। अब देखो बटे 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 4 की घात -2। अब -2 है ना, बटे 1 मान लो, ऊपर से नीचे पहुंचा दो, ये बन जाएगा 1/4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 का मतलब कितना है, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाए 1/16। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 की पावर कितना दिया, x+1 = 64, और आप क्या कह रहे हैं कि 3 की पावर 2x+1 का मान ज्ञात करो। तो 8 की पावर x+1 = कितना कह रहा है 64। तो आप लोग समझो इधर आधार कितना है 8 है, तो इधर भी 8 बनाना पड़ेगा। तो 8 की पावर x+1 = 8 की पावर 2। अब आप लोग समझो दोनों तरफ आधार समान है, तो यहाँ पे घातों की तुलना करो, x+1 बराबर कितना है 2 और 1 उधर जाएगा तो 2 - 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। x का मान कितना आया 1 आया, तो 3 की पावर 2 गुणे x मतलब 2x + 1 हो जाएगा। अब देखो 3 और x का मान कितना है 1, 2 गुणे 1 + 1, तो यहाँ से आप लोग समझो 2 गुणे 1 मतलब कितना है 2, 2 और 1 कितना है 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना है 27 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका, देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 की पावर 0.16 गुणे आपका 16 की पावर कितना है 0.04 दिया, गुणे 2 की पावर 0.2 दिया। आप लोग समझेगा। अब देखो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 4 0.16 गुणे यहाँ पे 2 की पावर 4 0.04 गुणे 2.2, ठीक है। अब 16 चौको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0.64 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर 4 चौक 16 तो 0.16 आ जाएगा, गुणे 2 की पावर 0.2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करो, 0.64 0.16 0.2 6 4 10, ठीक है। यहाँ पे 100 बनेगा, 100 का मतलब 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 की पावर 1। दो गुणाम क्या होगा आप लोग समझो, गुणाम क्या होगा, घातें जोड़ेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो 2 की पावर पॉइंट इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 0.0 का कोई मतलब नहीं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 का मतलब कितना है 2 हो जाएगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सरल कीजिए, कह रहे हैं 81 की पावर कितना दिए 3/4। आपका फर्स्ट कह रहे हैं 81 की पावर 3/4। तो आप लोग समझो 81 के फैक्टर करना है, तो 81 के फैक्टर करेंगे 3 से करेंगे तो 27 × 81 3 × 27 हो जाता है, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 तो 3 की पावर 4 बनेगा। आप लोग समझो यहाँ पे बनेगा 3 की पावर 4 और 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझो इसका सेकेंड पार्ट क्या दिया, 1/64 की पावर -2/3 दिया। आप लोगों को बताए अंदर वाली संख्या पलट दो तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो 64 की पावर ये हो जाएगा 2/3। अब 64 के फैक्टर करने हैं तो इधर कर लो 64 के फैक्टर, तो ये 4 से करो 16 और 4 चौक 16, फिर 4 × 4 तो 4 की पावर 3 बन जाएगा,
तो यहाँ पे बनेगा 4 की पावर 3 और 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट आप लोग देखो, 64 की पावर कितना कह रहा है -1/6 कह रहा है, तो इसको पलट दो। इसके देखो आप लोग समझो पलटना कैसे है, इसके बट्टे में 1 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 1 ऊपर 64 नीचे, तो ये माइनस चिन्ह खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/64 और ये हो जाएगा 1/6। अब आप लोग समझो 64 का मतलब यहाँ पे फैक्टर करना है, 64 के 2 के हिसाब से फैक्टर करो तो ये हो जाएगा 32, फिर ये आएगा 16, फिर 8, फिर यहाँ पे 4, फिर 2, फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार आएगा 2 की पावर 6 बनेगा। देखो यहाँ पे 1/2 पावर 6 और होल पावर कितना है 1/6, 1/6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, देखो 3 की पावर -2 गुणे 3 की पावर 5। अब गुणा में क्या होता है घातें जोड़ी थी, 3 की पावर -2 + 5 हो जाएगा। आप लोग सुनिए, अब 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया तो कितना बनेगा 3 बनेगा, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -1/2 की घात कितना दिया गया आपका -2 गुणा कह रहा है 2 की पावर 2। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 की पावर कह रहा है -2 और 2 की पावर 2 कह रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझिए इसको पलट दो, जैसे 1/2 की पावर -2 लिखा है तो इसको 1/2 की पावर -2 लिखा है, इसको पलट दो, 2 ऊपर पहुँचाओ तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2। अब गुणा में क्या होता है घातें जुड़ती है, 2 की पावर 4 आ जाएगा, 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाता है गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16, क्लियर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहे हैं, 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4। यही तो देखो ज़्यादातर 2/3, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग समझो 2/3 स्क्वायर गुणे इसको आपको लिखना पड़ेगा 2/3 का स्क्वायर और पावर 2 पहले से ही है, तो 2/3 की पावर -4। आप लोग समझो जैसे ये 4 है ना, कितने का वर्ग है 2 का वर्ग है, 9 कितने का है 3 का, तो 2/3 का होल स्क्वायर कर दिया और ये स्क्वायर पहले से ही था तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप लोग समझो इसका गुणा होता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है। 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 2 कितना है 4, तो 2/3 की पावर कितना है 4 गुणे आपको हो जाए 2/3 की पावर -4 हो जाए, ठीक है। अब आप लोग समझो गुणा में क्या होता है घातें जोड़ती हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 की पावर 2 + 4 -4। सभी घातें जोड़ लो तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 की पावर कितना है 2। अब इसको सॉल्व करें, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 18 नंबर, देखो क्या कह रहा है कि 3/5 की पावर आपका क्या कह रहा है 0 कह रहा है, प्लस यहाँ पे कह रहा है आपका 3/5 की पावर कितना कह रहा है 1 कह रहा है, ठीक है। और ये आपका लगा कोष्टक, फिर उसके बाद प्लस कह रहा है 3/5 का स्क्वायर कोष्टक बंद, भाग का चिन्ह लगा और ये कह रहा है 7/5 का स्क्वायर, ठीक है। आप लोग समझिएगा। अब देखो आप लोगों को पता है किसी पर भी पावर 0 लगा तो इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो आप लोग समझिए इसका मान 1 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है। अब ये भाग का चिन्ह लगा तो इसको पलट दो, गुणा में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को समझना है, इसको जब सॉल्व करना है तो एलसीएम कितना लेंगे 25, इसके नीचे 1 मान लो, तो 1, 5, 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। लासा लेना तो आता होगा, 1 का भाग 25 में करेंगे तो 25 बार जाएगा, 5 का भाग 25 में करेंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 गुणे 3 कितना है 15 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग कितना है 49 हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझो तो 25, 5, 30, 40, 49, ये हो जाएगा 49/25 गुणे आपका 25/49, तो ये काटा 25 से 25 काटा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करना है। 19 क्या कह रहा है आपका 7/9 का स्क्वायर भाग 14/3 का स्क्वायर। अब देखो भाग का चिन्ह लगे तो इसको पलट दीजिएगा, तो 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, भाग चिन्ह लगेगा 14 का 196, 3 का 9 हो जाएगा। अब इसको पलट दो तो ये हो जाएगा 49/81 गुणे हो जाएगा 9/196 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का इसमें 9 बार जाएगा। क्लियर हुआ। तो अब देखो यहाँ से आपको समझना है, ये 4 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा 4 बार, क्योंकि देखो 49 गुणे 4 कर लो, 4 गुणे 9 कितना है 36, 3, 4 गुणे 4 16, 3 19, ठीक है 196। तो ये देखो ऊपर कितना बचा आपका, ऊपर तो आपका 1 बचा
और नीचे 36, तो इसका आंसर हो जाए 1/36। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपका 8 की पावर कितना है 5 - 5। अब आप लोग समझो 5 में से 5 गया 0 बचेगा, और किसी पर भी पावर 0 का मतलब कितना होता है 1 हो जाता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, आपका कह रहा है 9 की पावर 3 भाग कितना हो रहा है 27 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोग समझिएगा, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्यूब भाग यहाँ पे 3 का क्यूब, क्लियर नहीं। तो देखो 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और भाग 3 की पावर 3, तो ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 × 3 की पावर -3 हो जाएगा, क्लियर। अब देखो आप लोग समझिएगा, हर समान है तो घात सॉल्व करो, 3 की पावर 6 - 3, अब 6 में से 3 गया तो 3 की पावर 3 बनेगा, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन आपका कह रहा है 6/3 भाग 18 कह रहा है, तो इसको काटेंगे तो 2 बार, 2 भाग कितना हुआ 18, तो भाग का मतलब क्या होता है बटे, 2 बटे कितना हो जाए 18 है। अब इसको काटेंगे तो 1 9, तो आप लोग समझिए इसका आंसर हो जाए 1/9। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने घातांक की अवधारणाओं को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे समझ आए होंगे, और यदि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल या डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपकी हर समय मदद करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।